किसी ने क्या खूब कहा है, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी आपकी है, इसे अपने स्वभाव से जियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। हर बार मेरी यही कोशिश रहती है कि आपके लिए ऐसे किस्से, ऐसी कहानियां लेकर आऊं जिनसे कुछ अच्छी सीख हमें मिल सके। आज की कहानी भी ऐसी ही एक पॉजिटिव मैसेज के साथ है, तो इसे एंड तक देखिए। और अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। एक राजा को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन वो अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर निकला। जंगल में पहुंचे, वहां राजा बहुत देर तक इंतजार करता रहा, पर कोई शिकार नहीं मिला। शाम होने को आ गई थी। अब राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि यही डेरा लगा दो, हम कुछ देर यहीं पे आराम करेंगे। पास ही एक नदी बह रही थी। वहां पे एक साधु महात्मा तपस्या कर रहे थे। थोड़ी देर में वो साधु उठे और अपने कमंडल में जल भरने के लिए नदी के किनारे पहुंचे। देखा तो वहां एक बिच्छू पानी में बह रहा था। बिच्छू बाहर आने की कोशिश कर रहा था, मगर आ नहीं पा रहा था और नदी में पड़े पत्थरों में फंसा हुआ था। बहुत कोशिश के बाद भी वो नदी से बाहर नहीं आ पा रहा था। उन साधु महात्मा से बिच्छू की परेशानी देखी नहीं गई। उन्होंने अपने हाथों से बिच्छू को उठाया और नदी से बाहर रेत पर छोड़ने लगे। इतने में ही बिच्छू ने उनके हाथ में काट लिया। महात्मा जी को एकदम से दर्द हुआ और झटके से बिच्छू फिर से उन्हीं पत्थरों के बीच नदी में जाके गिर गया। महात्मा जी ने फिर एक बार कोशिश करी। बिच्छू को हाथ में उठाया और नदी से बाहर जैसे ही बढ़े, बिच्छू ने फिर से उनके हाथ पे काट लिया और वो फिर से नीचे गिर गया। अब महात्मा जी ने दूसरे हाथ से उठाने की कोशिश करी, लेकिन बिच्छू ने उनके दूसरे हाथ पे भी काट लिया और वो फिर से पानी में जाके गिर गया। महात्मा जी ने 3-4 बार ऐसे ही कोशिश करी और हर बार बिच्छू ने काट लेता और वहीं पत्थरों में गिर जाता। अब साधु महात्मा ने फिर से एक बार कोशिश करी और झटके से बिच्छू को उठा के नदी के किनारे रेत की तरफ उछाल दिया। जैसे ही बिच्छू रेत पर गिरा, वो तेजी से वहां से भाग गया। वो राजा दूर से ये सब देख रहा था। उससे रहा नहीं गया और वो साधु महात्मा के पास आकर बोला कि महाराज जी, मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ। आप बार बार उस बिच्छू की मदद कर रहे थे, आप बार बार उस बिच्छू को नदी से निकालने की कोशिश कर रहे थे और वो हर बार आपको काट रहा था, फिर भी आपने उसकी मदद करना बंद नहीं किया। ऐसा क्यों? उसके काटने से तो बार बार आपको दर्द हो रहा होगा, आपके दोनों हाथों में डंक के निशान हैं, फिर आप क्यों उसकी मदद कर रहे थे? उसे तो वही पानी में ही बह जाने देना चाहिए था। साधु महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर है। तुमने कहा कि मैं बार बार उसकी मदद कर रहा था, बार बार उसे पानी से निकालने की कोशिश कर रहा था और वो हर बार मुझे काट रहा था, क्योंकि ये बिच्छू का स्वभाव है। डंक मारना उसकी फितरत है। जब एक छोटा सा जीव मेरी मदद देखकर भी अपने स्वभाव को नहीं बदल सका, तो मैं कैसे अपने स्वभाव को बदल सकता हूँ? मैं तो साधु हूँ। इस संसार की भलाई और मददगार की मदद करना ही तो हमारा कार्य है और यही हमारा स्वभाव भी। दोस्तों, कहानी का सार ये है कि इस संसार में हर तरीके के लोगों से आपका सामना होगा, कुछ अच्छे और कुछ ऐसे जिनका स्वभाव आपको पसंद नहीं आएगा। और अक्सर ऐसा होता है कि हम सामने वाले से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम भी उसी की तरह बिहेव करने लगते हैं। बस यही नहीं करना है। हमें अपने आप को और अपने बिहेवियर को अच्छा रखने की जरूरत है। जब कोई दूसरा हमारे लिए खुद को चेंज नहीं कर सकता, तो हम क्यों दूसरों के लिए खुद को चेंज करें? जीवन के बहुत से मसले, कई झगड़े हो ही ना, अगर व्यक्ति अपने आप को दूसरे के जैसा बनने से रोक ले। मनुष्य जीवन में सेवा भाव अवश्य होना चाहिए और जहां भी जब भी अपनी स्थिति के अनुसार लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी ख्याल रखना चाहिए कि उससे आपकी खुद की हानि ना हो। वो तो साधु महात्मा थे, इसीलिए दर्द सह गए, पर आम मनुष्य के लिए ये संभव नहीं है। ये कहानी मैंने सिर्फ इसका मैसेज समझाने के पर्पस से बताई है। उम्मीद है आपको आज की कहानी और उसका मैसेज पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। क्या पता आपका कि ये एक शेयर किसी के मन में सेवा भाव ला सके। जल्द मुलाकात होगी आपसे ऐसी ही एक अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी सीखा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता।